शैलेंद्री ने कोई जवाब नहीं दिया, यानी कि द्रौपदी ने कोई जवाब नहीं दिया। हाथ पकड़ने की कोशिश करता है तो हाथ छुटा लिया। प्रेमी सज्जनों, कीचक में क्रोध आ गया और माताओं बहनों क्रोध में आकर के एकदम से द्रौपदी को लात मारता है और लात मार के कहता है, या तो आज रात को आकर के मेरी मढ़ी पे, मेरी कुटिया पे मेरी शोभा बढ़ाना, मेरी बात मानना, मेरे साथ चौपट सार खेलना, वरना तुझे और तेरे इन गंधर्व पतियों को खत्म कर दूंगा। इतना कहकर के कीचक तो चला गया, लेकिन लोहू किसी घूंट पी करके वो द्रौपदी वापस महल को जा रही थी। बीच में भीम का रसोई घर पड़ता था। प्रेमी सज्जनों, एकदम से अचानक से क्रोध में भरी उस रसोई घर में धक्का लगाने लगी। भीम को आवाज लगाती है तो फिर भीम जब आते हैं, दरवाजा खोलते हैं, द्रौपदी को देखते हैं, दंग रह जाते हैं। किस प्रकार से सवाल जवाब होते हैं। इस रागनी में द्रौपदी का रोल निभाएंगी मनोज चौधरी। और आइए भीम, वैसे भीम के लायक इस समय मेरी शारीरिक अवस्था आज्ञा नहीं देती, पर फिर भी भीम का रोल निभाऊंगा। सुनिएगा जरा। हेलो, अरे कोई है जो मेरी आवाज को सुन रहा हो, और अगर किसी को मेरी आवाज सुनाई दे रही हो तो जल्दी से ये दरवाजा खोले। जल्दी करो, दरवाजा खोलो। हाँ है, तेरी आवाज भी सुनाई दे रही है तो दरवाजा खोलो। लेकिन दरवाजा नहीं खुलेगा। अगर दरवाजा ये राजी से, पूछो क्यों नहीं खुलेगा? क्यों नहीं खुलेगा? इसलिए नहीं खुलेगा, आज कई महीनों बाद पेट भर के भोजन कराया है, मटर पनीर खाया है साहब। कई महीनों बाद भीम बली को भर के पेट भोजन मिला है। 2-3 घंटे कम से कम आराम फरमाऊंगा, उसके बाद ये दरवाजा खुलेगा। इसलिए तू जो भी हो वापस चले जाओ। या तो राजी से दरवाजा खोल दो, वरना मैं दरवाजे को तोड़ना जानती हूँ। ये तो कोई महिला है दादा। जब और अपना नाम भी बता देती हूँ। कौन हो? खोल के देखो। दरवाजा खोलते हैं बबलू प्रधान जी। अरे पांचाली तू? हाँ मैं। तू यहाँ क्या कर रही है? तुम्हें तो आराम की नींद आ रही है, तुम्हें क्या मतलब दुनियादारी से? चुप। क्या चुप? क्या चुप? धीरे बोल। क्या धीरे बोलूं? तेरी खोपड़ी सही है? खोपड़ी तेरी सही नहीं है, मेरी तो सही है। तुझे ये पता नहीं है हम यहाँ छुपे रुस्तम रह रहे हैं, छुप के रह रहे हैं? मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं। अगर किसी को पता चल गया कि मैं भीम बली हूँ और तू पांचाली द्रौपदी है, भेद खुल जाएगा, मारे जाएंगे। इसलिए चुपचाप बता क्यों आई है और जल्दी बता के चली जा। अच्छा हाँ, ज्यादा ही चुपचाप बता दूं? बिल्कुल धीरे धीरे कान में ही बता दूं फिर? हाँ, कान में बता। क्या बात है? इधर आ। बता। मेरा दिमाग खराब है, इसलिए आई हूं यहाँ। कान के पर्दे को पाड़ेगी? पाड़ूंगी। इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है, क्या चाहती है? ये बताओ। कति सत्यानाश करके छोड़ेगी पांडवों जब का? से मैं तुम पांडवों के साथ आई हूं तब से और आज तक हमेशा हर जगह मेरा अपमान होता आया है, और आज भी हुआ है। क्या मेरा अपमान सारी जिंदगी यूं ही होता रहेगा या इस पे कभी ब्रेक भी लग जाएगा? पांचाली, हाँ, हालांकि मैं जानता हूं कोई बात घटी है, तू
तभी मेरे पास आई है। लेकिन फिर भी अगर कोई छोटा मोटा अपमान हो गया है तो भाभी इस अपमान को सहन करके कलेजे में दबा करके चुपचाप महल के लिए चली जाओ। ठीक है, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद, आपने बड़ी सहायता कर दी। आप खाओ पियो और सो जाओ, भर के पेट खाना खा लिया, एक बार और खा ले और सो जा चुप। और सुन मेरी बात, मैं कुछ कहने जो कुछ खाया पिया था ना वो तो तूने सब, बल्कि तूने सारा हमारा निकाल लिया खाया पिया। और सुन ले मेरी बात, बड़े गुस्से में आई है आज तो, बड़ी गुस्से में है आज ना मैं रोज ही गुस्से में रहूं तेरी हरकत देख देख के। मतलब इस भीम बली से गुस्सा है तुझे? हाँ, गुस्सा ही करना था तो वहां जाती बड़े भाई के पास। उसके पास जाती हूँ तो वो कहता है उसके पास जा, उसके पास जाऊं तो वो कहेगा उसके पास। मैं तुम्हारी कठपुतली हूं क्या जो तुम्हारे इशारों पे हमेशा नाचती रहूंगी? तुम लोगों ने मेरी फिरकनी बना रखी है। मेरे पास हम समझ रखे सबसे ज्यादा पागल मेरे पास है, फिर भी आई है। चल बता क्या बात है? सुन ले मेरी बात, भर के पेट मस्त सो गया, तेरे लाज शर्म का ख्याल नहीं। और घूट सबर की भर पांचाली कट्या 13वां साल नहीं। घूट सबर की भर पांचाली अभी कट्या 13वां साल नहीं। अरे भर के पेट मस्त सो गया, तेरे लाज शर्म का ख्याल नहीं। घूट सबर की भर पांचाली क्या कट्या 13वां साल नहीं। घूट सबर की भर पांचाली कट्या 13वां साल नहीं। मलाल नहीं। बब्बर शेर, तू बब्बर शेर? हाँ बब्बर शेर है तू। यो बब्बर शेर घिरा पिंजरे में, बब्बर शेर घिरा पिंजरे में, पर ये कोई गाल नहीं। घूट सबर की भर पांचाली कट्या 13वां साल नहीं। घूट सबर की भर पांचाली कट्या 13वां साल नहीं।
भरी सभा के अंदर उस पापी कीचक ने मेरी कमर में लात मारी है। तो पांचाली, हाँ, इस भीम बलि की राय ये है कि अगर वक्त के अनुसार उस कीचक पापी ने तेरे कोई छोटी मोटी लात मार दी है तो फिर भी उस बात को भूल जा और सहन कर जा। भाई वाह, तेरे लिए तो ताली होनी चाहिए जोरदार। ताली बजाओ जी मेरे लिए, समझदार। ताली बजा दो, ये बड़ा समझदार आदमी। हाँ समझदार हूं मैं, और समझदारी की बात भी करिए। समझदारी की बात कर रहा हूँ। ये कह रहा है कि अगर कीचक ने कोई छोटी मोटी लात मार दी है तो उसे सहन कर जा। बिल्कुल भूल जा, सहन कर जा कति। पहली बात तो उधर मुंह कर। क्यों कर तो सही। क्यों? लात मार के बताऊंगी कि कैसे मारी थी। मेरे तू कह रहा है ना छोटी मोटी, तो मैं बता ही दूं छोटी थी या मोटी थी। ना 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 उधर तो कर मुंह। ना, चल छोड़। खैर, इसने ये कहा है कि अगर कोई लात मार दी, कोई बेइज्जती कर दी तो वक्त खराब है, उससे सह जा। यहां भरी सभा के अंदर कोई और ऐसा ज्ञानी और महापुरुष बैठा है ऐसा जिसकी बहू बेटी को कोई पराया मर्द छेड़ दे। अच्छा, वो आके अपने घर बताए कि मैं फलाने ने छेड़ दी। हाँ, तो उसके घर वाले उसका बदला तो लेना, बल्कि ये और कह दे कोई बात ना, छेड़ दी तो छिड़ ले छिड़ ले। ज्ञानी आदमी कह रहे हैं कोई बात कह दी तो सहजा सहजा। भाई मेरे बस की नहीं है सहना वहना, तू ही सह ले। सह भी जा और लात मार दिया उसे भी भूल जा। नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती। अपने अपमान का बदला चाहती हूँ, लोगे या नहीं लोगे? वक्त बताएगा। अच्छा, वक्त नहीं बताएगा। तुमने मुझे साफ साफ बता दिया, सुनो मेरी बात। बल परुष घट गए सभी, अब धाक रही न हारी से। काट रहे अज्ञातवास ये बनी हुई लाचारी से। एक हिजड़ा एक रसोईया। चुप। क्यों चुप? क्यों चुप? कैसे कैसे शब्द निकाल रही है। सही का कहियो, क्या कहा? सही तो कह रही हूं मैं। अब क्या कहियो? सुन ले। एक हिजड़ा एक रसोईया, एक भाई थारा जुआरी से। समय करा दे, समय घटा दे, समय बढ़ा दे, समय बढ़ा बलकारी से। अरे छतरापण का लेस नहीं थारे, छतरापण का लेस नहीं थारे। रही जोश की जाल नहीं। ये भूखे हंसा मोती चुगरे, हाँ, भूखे हंसा मोती चुगरे, पाए सरबर ताल नहीं। झूठ सबर की भर पंचाली, कट्या 13वां साल है। झूठ सबर की भर पंचाली, कट्या 13वां साल नहीं। लज्जा शर्म नहीं आ रही तुझे? तुझे शर्म नहीं आ रही? खामोश हो जा। क्यों? या तो खामोश हो जा वरना कोई मान सम्मान नहीं रहेगा। और भीम की ये गदा किसके ऊपर पड़ जाए इस बात का भी ध्यान नहीं रहेगा। हाँ, मेरे ऊपर ही मारेगा गदा। आदमी मारने तो तेरे बस की रही नहीं अब। तो तुझे शर्म नहीं आ रही मेरे भाइयों के बारे में? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। और तुम क्या जानो, क्या शर्म, क्या इज्जत, क्या बेइज्जती, क्या अपमान। हम बेशरम हैं। बेशरम हो। जिनकी औरत भरी सभा के अंदर वैश्या कह के बुलाई गई हो, उन मर्दों की भला क्या इज्जत। हर जगह मुझे अपमानित किया जाता है। कभी तुमने मेरे अपमान का बदला लेने की सोची? तेरे उसी अपमान के कारण ये कुंती पुत्र भीम प्रतिज्ञाबद्ध है। और वक्त आने पर
दुशासन की छाती का लहू तुझे नहीं पिलवाया, मेरा नाम भीम नहीं। बस अगर दुर्योधन की जंगा ना तोड़ी तो भी मेरा नाम भीम बली नहीं, परंतु पांडवों की जो दुर्दशा है वो केवल और केवल तेरे कारण। मेरे कारण नहीं, अपनी करतूतों के कारण। क्या मैंने तुम्हें कहा था कि जुआ खेलो? जुआ खेले, जुए को हार गए, अपने आप को हार गए, और इतने भले आदमी है, मुझे भी दांव पे लगा दिया, मुझे भी हार गए। मैंने कहा था क्या कि खेलो और फिर हार जाओ? तो भाई दादाजी तुम बताना, जेठ की शर्म तो हिरणी भी करती है, वो भी नहीं निकलती जेठ के महीने में। हमने कहा था कि तू जेठ को भी बोली के तीर मार दे। मैंने तो ऐसा कुछ खास नहीं कहा था, जितना बुरा उसे लग गया और था। अब सबसे ज्यादा तू मेरे लहू को इसलिए जला रही है। किस लिए? मेरे बलशाली भाइयों के बारे में जो शब्द तूने कहे। सही कहे। गुस्सा इतना आ रहा है, फट जा गुस्से में। हाँ। बदला तो लिया नहीं जा रहा। तेरी जगह कोई और होता ना, हाँ। ये होती तो इसकी भी गर्दन मरोड़ देता। अच्छा हाँ, इधर आ। मैंने क्या गलत कह दिया? तुम मेरे भाई, बड़े भाई के बारे में, जा! मेरे धर्मराज के कह बारे दे वो धर्मराज नहीं है अब। उस जुआरी को जाके ये कह दे कि अब उसके बस का कोई काम रहे। जुआरी नहीं, धर्मराज। जुए के दाव लगाया जाएगा, यूं ही सब कुछ हारता चला जाएगा जिंदगी में। उससे छोटा है तू। हाँ दिखा रहा है बॉडी। हाँ, तेरे बस का भी अब कुछ नहीं है। तू भी दुनिया की सब्जियों में तड़का लगाए जा, रसोइये। भीम बली। तू नहीं है कोई सा बली अब, और तुझसे छोटा है वो हिजड़ा। दुनिया का श्रेष्ठ धनुर्धर वीर बली अर्जुन। जाके कह दे उस हिजड़े को कि अब उसके बाणों में वो पहले वाली बात नहीं, अब तो यूं ही गाता नाचता रहेगा, ठुमके लगाता रहेगा। और जो उससे छोटे हैं, दो अठन्नी और चवन्नी। अठन्नी चवन्नी? हाँ नकुल सहदेव। हाँ वही, उनके बस का भी अब कुछ नहीं रहा। उनसे भी जाके कह दे, यूं ही घोड़े गधे खिच्चर पिच्चरन की लीद वीदी उठाते रहेंगे, उनके बस का भी अब कुछ नहीं रहा। एक काम कर, हाँ मेरी नजरों के सामने से दफा हो जा, तू चली जा यहाँ से। हो रही हूँ, वैसे भी तुम्हारे बस गुस्सा आ रहा है मुझे। और सुन, हाँ शायद मैं तेरे अपमान का बदला ले लेता, शायद मैं उस कीचक को मार देता, धमका देता, उसे 3-5 कर देता कीचक को। अच्छा फिर? अब नहीं कहने का मैं कुछ भी। मत कह, क्योंकि तेरे बस का ही नहीं है ना कुछ। तूने मेरे भाइयों का इतना बड़ा अपमान कर दिया, अब नहीं कह रहा मैं कीचक से कुछ मत कह कुछ ना नहीं कह रहा। लेकिन एक काम तो कर दो भीम बली जी। हाँ, अपना हाथ आगे करो। तेरे हाथ बड़े सुंदर हैं भीम। क्यों? करो तो सही। ले। और लो मेरी चूड़ी पहन लो, घर में ओए! पहन ले चूड़ी। चूड़ी पहन के हम कायर चूड़ी पुरुष पहनेंगे, घर में बैठ जाओ। हम चूड़ी हाँ, पहनेंगे। चूड़ी पहन के घर में बैठ, मैं अपना बदला खुद ले लूंगी, तुम्हारे बस का नहीं है। वैसे तो अपने आप को बहुत बड़ा क्षत्रिय और बहुत बड़ा महापुरुष कहते हैं तुम। क्षत्रिय हो आप? चूड़ी ने पहन ले इन्होंने। तो पहराऊंगी इन्होंने। वैसे भी तेरे हाथ लड़कीन के सही हैं। गौरव है दादा, क्षत्रिय कहते हो अपने आप को। अपमान करने में चूक नहीं रही है आज। नहीं चूकूंगी। एक क्वेश्चन के हजार उत्तर दे रही है। वो तो मैं पहले से ही देती हूँ। और सुन मेरी बात, तेरी तर 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 जीव चलती है। तर 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 ऐसे ही चलेगी हमेशा। और दादी, जिस लुगाई की इतनी जीव चलती हो, घर नहीं बसने देगी कभी किसी की। हाँ, घर बसाने के बड़े रंग ढंग है तुम पे। बड़ा घर है जिसमें रह लूं और बसा लूं। खाते तो दूसरों के दरवाजों पे टुकड़े फिर रहे हो, घर बसाने की बात मुझसे कर रहे हो। सुन मेरी बात। सुना? मेरी आव उतरने से के लाज तुम्हारी रह जागी। कुछ दिन बच रहे, कुछ दिन बच रहे, समय काट लिया, बात हमारी रह जागी। वो जबरन बहू बना लेगा। ओए ढोलक वाले रुक। क्या कहा? वो कीचक तुझे बहू बनाने की कह रहा था? मैं ये पूछ रहा हूं, वो कीचक तुझे बहू बनाने की कह रहा था क्या? ना, और
फूपी। इतनी देर से कह रही हूं, मतलब भैंस के आगे बीनी बजा रही हूं मैं, तो समझ कुछ नहीं आ रहा तेरे, है ना? जब हम ये पूछ रहे हैं कि वो तुझे बहू बनाने की कह रहा था क्या कीचक? हाँ कह रहा था, और बना ही गया होता, जैसे तैसे अपने जान और इज्जत को बचा के भागी हूं वहां से। उस कीचक की इतनी औकात, इतनी औकात, उस कीचक की इतनी हिम्मत। हाँ। अरे तो मोटी बुद्धि की सबसे पहले आके यही बात बता देती, इतना झगड़ा ही ना होता। तो अब कहां के पहाड़ तोड़ेगा? अब देखती जा तेरा देवर क्या कर